नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोग का स्वागत है। हमेशा ही होता है। हमने अभी तक अपनी 18वीं क्लास कंप्लीट कर ली है। आज है 19वीं क्लास। 18वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि कैपिटलिज्म जो है सोसाइटल एथिक्स कैसे बनाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सोसाइटल जो है सोशलिज्म कैसे ये सोसाइटल एथिक्स बनाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और मोनार्की, उसके बाद कम्युनिज्म पढ़ा था कि ये कैसे तय करते हैं सोसाइटल एथिक्स। ठीक है। फिर हमने धर्म को लेके पढ़ा था कि रिलीजन क्या करता है। और उसके बाद रिलीजन में हमने पढ़ा था हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म में हमने शहादा पढ़ा था, ज़कात पढ़ा था। और बताया था कि इस्लाम धर्म जो है 5 स्तंभों पर टिका हुआ है: शहादा, ज़कात, रोज़ा, हज और नमाज। ठीक है। और फिर ईसाई धर्म, फिर बौद्ध धर्म। आज हमारी क्लास है 19वीं। आज की क्लास का एजेंडा है कि हम जो है पॉलीथीज्म, मोनोथीज्म की बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मनुस्मृति और धर्म का जो है अलग अलग जो है धार्मिक टेक्स्ट के हिसाब से क्या इसकी परिभाषा होती है। जैसे मनुस्मृति में क्या परिभाषा है, भगवत गीता में किस सेंस में परिभाषा दिया गया है। ठीक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सारे रेफरेंस लेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास का एजेंडा यही है। और सुप्रीम कोर्ट की एक डिसीज़न पढ़ा जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि धर्म क्या है। समझ में आ गया। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं पॉलीथीज्म से। ये पढ़ रहे हैं पॉलीथीज्म, बहुदेववाद। अब ये जो है बहुदेववाद का उदाहरण कौन कौन सा है, आसान भाषा में बोलेंगे, आराम से समझेंगे। हिंदू धर्म बहुदेववाद है, बहुत सारे हिंदू जो है देवी देवता इसमें है। प्राचीन यूनानी धर्म है, वो भी बहुदेववाद पे विश्वास करता है। रोमन धर्म, वो भी बहुदेववाद पे भरोसा करता है। एक है जापान में शिंतो धर्म, सुना था कभी आप लोगों ने, शिंतो धर्म। आई रिपीट, जापान में है एक शिंतो धर्म, वो भी बहुदेववाद में विश्वास करता है। अब बहुदेववाद की विशेषता ये है कि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। भारतीयों में शिव, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती आप लाइन से नाम लेते चले जाएंगे। जो भी यहाँ पे लोकल देवता भी होते हैं आपके बहुत सारे, आपके गांव के जो आसपास होते हैं। ठीक है। दूसरा है कि हर देवता का एक विशेष गुण होता है और एक कर्तव्य क्षेत्र होता है। आप देखते होंगे कि हिंदू धर्म में जो है इंद्र को क्या बोला जाता है, बारिश वाले हैं वो। ब्रह्मा क्या है, क्रिएटर। शिव क्या है, डिस्ट्रॉयर। विष्णु क्या है, मेंटेन करने वाले हैं। ठीक है। सबका कार्य बटा हुआ है। लक्ष्मी जी क्या करती हैं, पैसा देती हैं, धन धान्य से आपको संपूर्ण करती है। सबका कार्य क्षेत्र बटा हुआ है। तो ये विशेषता है। और नैतिकता का आधार यहाँ पे क्या होता है, कर्मों के हिसाब से आपका जो है हिसाब किताब होगा। पुनर्जन्म भी आपके कर्म पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। धर्म का पालन, ये सब इनके जो है नैतिक आधार होते हैं बहुदेववाद पॉलीथीज्म में। और सहिष्णुता, हर देवता को मान्यता मिलती है, इसलिए विविधता को अपनाया जाता है। ठीक है। इसमें पॉलीथीज्म में क्या होता है, सहिष्णुता को महत्व दिया जाता है। इसमें एथिकल चीज़ें क्या है कि सत्य बोलो। जैसे सत्य बोलो में सत्यनारायण की कथा होती है ना, सत्यनारायण कथा करवाया जाता है, सत्य बोलने पे जोर दिया जाता है। ठीक है। दान करो, कुबेर के पास बहुत सारा पैसा था। ठीक है। तो उनको सेंस में लिया जाता है कि दान करने वाले देवता हो जाएंगे। शक्ति का सम्मान करो, शक्ति का सम्मान मतलब दुर्गा, पावर के लिए आपको दुर्गा माता का आवाहन करना चाहिए। अच्छा, आपने पीके मूवी देखी होगी ना, तो उसमें जब इंट्रो मिलता है, जब स्टार्ट हो रहा होता है, तो अनुष्का शर्मा की आवाज़ में एक इंट्रो रहता है कि जो है हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान हैं और सबका जो है एक ड्यूटी बना हुआ है। जब एक्सरसाइज करेंगे तो हनुमान जी आ जाएंगे, जब जो है पैसा गिनेंगे तो लक्ष्मी जी को रखा जाएगा सामने। ठीक है। तो ये कार्य क्षेत्र दिखाता है कि सबका कार्य क्षेत्र बटा हुआ है। और पॉलीथीज्म में, हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। ठीक है।
तो इसमें हम जो है उनसे कुछ सीखते भी हैं। जैसे रोल मॉडल बनाते हैं हम लोग ना, जो धोनी को, कोई सचिन को बनाता है। तो इसमें भी कुछ लोग होते हैं जो भक्त लोग होते हैं, तो वो भी रोल रोल मॉडल बनाते हैं और इनसे कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे शिव जी से क्या सीखने को मिलता है? संयम। एकदम शांति से बैठे रहते हैं भोले बाबा, एकदम शांत। जब उनको गुस्सा ये बहुत कम आता है, जब गुस्सा आएगा तो फिर कोई गुस्सा करने वाला बचेगा नहीं। तो एक विष्णु जी को किसके लिए याद माना जाता है कि उनमें बहुत ज़्यादा धैर्य रहता है, उनसे धीरज सीखना चाहिए। उनके अंदर जो गुण है वो धैर्य है बहुत ज़्यादा। उन्हीं के अवतार हैं कृष्ण जी, माने जाते हैं उनके अवतार हैं विष्णु जी के। वो भी प्रेम के प्रतीक हैं, उनसे भी हमें सीखना चाहिए प्रेम। हनुमान जी से क्या सीखना चाहिए? भक्ति। भक्त थे राम जी के बहुत बड़े वाले। तो भक्ति का मतलब यहाँ सेंस आप लेंगे कि केवल हो सकता है आप किसी ईश्वर में भक्ति करते हो। आपको अगर पढ़ाई में मन लगता है बहुत ज़्यादा, तो आप पढ़ाई में भक्ति करिए, आप उसी में मग्न रहिए। मतलब अपने आप को भूल जाना। भक्ति मतलब भूल जाना, एकदम डूब जाना किसी चीज़ में, तो भक्ति हो जाएगी। ठीक है। तो हर व्यक्ति का धर्म पालन उसका नैतिक कर्तव्य है। हर व्यक्ति का धर्म पालन उसका नैतिक कर्तव्य है, तो अपने कर्तव्यों का पालन करें। पॉलीथीज्म में जो है सत्य, अहिंसा, सेवा, संयम जैसे मूल्य जो होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, यहाँ पे जो है बिल्कुल आम नैतिकता बन जाते हैं, बिल्कुल आम हो जाते हैं। आम मतलब साधारण होते, साधारण एक तरीके से आप साधारणीकरण हो जाता है इनका पूरी तरीके से। ये आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। इसका कहने का मतलब पॉलीथीज्म में ये है, केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, चाहे सिंतो धर्म हो चाहे यूनानी धर्म हो, सब में आपको ये सारे कैरेक्टर्स, जो ये नैतिक वैल्यूज़ हैं, जैसे सत्य बोलना, अहिंसा होना, सेवा, संयम, धैर्य, सर्विस, ये सारी चीज़ें आपको आम दिखेंगी ही दिखेंगी। इसका मतलब ये है। ठीक है। तो हमें नैतिकता, एथिकल चीज़ें क्या मिली इसमें? जैसे सत्य बोलना, अहिंसा करना, सेवा, संयम। भगवान हनुमान जी से क्या मिल रहा है हमें? भक्ति। मतलब किसी चीज़ में अगर आप डूबते हैं, यहाँ भक्ति का मतलब है डेडिकेशन, कितनी ज़बरदस्त आप डेडिकेट हैं। ठीक है। विष्णु जी से धैर्य, संयम रखना आपको, शिव से। समझ में आया? तो ये सब चीज़ें इनसे सीखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें हमें सिखाती है। समझ में आ गया? भले माइथोलॉजिकल बोला जाता है इनको, लेकिन जो भी चीज़ें बनाई गई हैं अभी तक चल रही हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें ये सारी चीज़ें रोल मॉडल बना के हमको सीखने को मिलती है। कुछ लोग होते हैं सरना कोड का डिमांड करते हैं। तो सरना कोड पहले जान लें क्या होता है। तो सरना कोड क्या कहता है? प्रकृति की पूजा करनी है। तो प्रकृति की पूजा करनी है यानी वो केवल प्रकृति को ही मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। पेड़ पौधे, जंगल, नदी, पहाड़, जो भी सब कुछ, वो प्रकृति को ही पूजेंगे। तो उनसे सीखने को क्या मिलता है? जो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है इतनी, तो वो सरना कोड का अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम प्रकृति के प्रति समृद्ध हो जाएंगे, हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वृक्षारोपण ज़्यादा करेंगे। ठीक है। बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी इससे। तो ये सब चीज़ें इस एंगल से सोचना है कि एथिकल चीज़ें क्या हम खींच लेते हैं इनसे, रोल मॉडल बना के या देख के या समझ के एनालिसिस करके इन सब चीज़ों से हम क्या खींच सकते हैं। तो पॉलीथीज्म जो होता है, बहुदेववाद जहाँ होता है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे देवी देवता होंगे तो उनके कुछ गुण होंगे, उनकी कुछ विशेषताएं होंगी, तो उनके बारे में जानेंगे। अच्छी होंगी तो उसे एक्वायर कर लेंगे। ठीक है। समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे मोनोथीज्म। मोनोथीज्म क्या है? एकेश्वरवाद। इसके क्या क्या एग्जाम्पल है? इस्लाम धर्म। आपने मैं अभी बता रहा था ना 18वीं क्लास में कि अगर आपको इस्लाम धर्म में जाना है तो आपको शहादा करना पड़ेगा। शहादा में मैंने क्या बताया था कि शहादा को अरबी में क्या बोलते हैं? हेलो, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है। तो उसमें ये बोला गया है कि अल्लाह जो है केवल अल्लाह ही पूजने के लायक है और किसी को नहीं पूजना है, मतलब एक की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इस्लाम केवल एक को बात करता है, वो भी अल्लाह की। तो यहाँ ईसाई धर्म में देखते हैं आप, यीशु जी को मानते हैं, केवल एक को मानते हैं। यहूदी धर्म ये भी एक को मानता है। सिख धर्म में आप देखेंगे गुरुमुखी की पूजा होती है ना। वहाँ आपने कहीं देखा है कि कहीं बहुत सारे देवी देवताओं को पूजते हैं? वो केवल एक को पूजते हैं। तो इनमें क्या विशेषता होती है मोनोथीज्म में?
ये केवल एक ईश्वर की उपासना करते हैं। ठीक है, धर्म ग्रंथों में जो है स्पष्ट नैतिक नियम दिए जाते हैं, स्पष्ट होते हैं क्योंकि एक ही है तो नियम स्पष्ट होंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। नैतिकता का आधार क्या होगा? ईश्वर के प्रति जो है निष्ठा और आदेश का पालन करना है। मतलब एक है तो बस उन्हीं को मानो और जो बोल रहे हैं चुपचाप फॉलो करो उनको, ज़्यादा चू चपड़ नहीं करना है। ठीक है, तो समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जब मोनोथीज्म होगा? तो पहला होगा कि ये सख्त नैतिक अनुशासन बनाएगा। ठीक है, झूठ बोलना, चोरी, हत्या जैसे कर्मों पर स्पष्ट सजा और पाप लिखा होता है स्पष्ट रूप में। आप ये करोगे तो ये मिल जाएगा, वो करोगे तो ये मिल जाएगा। सऊदी अरेबिया चले जाइए, चोरी कर लीजिएगा, हाथ काट दिया जाएगा, कन्फ्यूजन है ही नहीं हमको। दूसरा है समानता का संदेश देता है, क्योंकि एक जैसे ही हम कहते हैं कि एक है, हम उस तो एक बोलने का मतलब है कि सभी उसी के संतान हैं। तो जब सभी उसी के संतान हैं तो जातिवाद खत्म हो गया, संप्रदाय खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। तो एक की भावना, तो ये सारी चीज़ें ना भेदभाव करने वाली वो चीज़ें खत्म हो जाती है। जैसे ही हम बोल देते हैं कि एक है, समझ में आया? तो समानता आ जाती है, इक्वलिटी पे फोकस करते हैं लोग। सभी इंसान अल्लाह की संतानें हैं, इसलिए भेदभाव गलत माना जाता है, ऐसा बोलते हैं। तीसरा होगा सामूहिक नैतिकता पे फोकस करेगा। क्या होगा इसमें कि पूरा समुदाय एक समान नियमों से चलेगा। जैसे नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ते हैं ना, एक साथ जाते हैं एकदम, वो सब करते हैं, चर्च जाते हैं रोज, चर्च, आज में आया। तो यहाँ पे नैतिकता क्या होगा कि ईश्वर की आज्ञा का पालन ही नैतिकता होगी। ठीक है, ऐसी जगह पे जहाँ मोनोथिज्म होगा वहाँ पे ईश्वर की आज्ञा का पालन ही नैतिकता है, कि वो जो बोल दिए वही करो, डू व्हाट आई से। सुना होगा। तो यहाँ पे ईमानदारी, क्षमा, सेवा, संयम जैसे मूल्य प्रमुख होते हैं। क्षमा इसमें यहाँ पे याद करेंगे, सॉरी या फिर अपने आप को कह देना कि हमसे गलती हो गई, यहाँ पे आम मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब एक है। अगर आप एक ही कम्युनिटी में है, सब लोग को माना जा रहा है कि सभी ईश्वर के संतान है, तो एक ईश्वर की संतान से दूसरे ईश्वर की संतान से गलती हो गई है तो वो सॉरी बोलेगा जाके, नॉर्मल है। ठीक है, तो जहाँ इससे अगर कंपेयर करें पॉलीथिज्म से, तो बहुत सारे देव हैं, तो कहेगा हम इसको मानते हैं, उसको मानते हैं, ये तो ये बोल रहा है, हम सॉरी नहीं बोलेंगे तुमको। तो वो बोल देगा कि हमारे वाला सही बोल रहे हैं, तुम्हारे वाला सही। इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा क्लैश हो जाए इसमें। लेकिन जहाँ मोनोथिज्म होता है वहाँ क्लैश होना थोड़ा सा कम रहता है, वो चांस नहीं होता कि वहाँ पे क्लैश हो। नियम स्पष्ट होते हैं। बहुदेववाद में नियम इतने स्पष्ट होते नहीं हैं, पूरी तरीके से होते हैं लेकिन इतने नहीं। लेकिन जब भी होगा कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है कभी कभी। दिखता ही होगा बौद्ध धर्म को क्या है, हिंदू धर्म में इंक्लूड कर लिया गया तो बहुत लड़ झगड़ गए सब, कहे नहीं नहीं हम अलग हैं। वो डायलॉग याद होगा ना, हमको अपने में मत शामिल करिए, हम अलग हैं। तो ये जो बौद्ध धर्म जब इंक्लूड किया गया कि ये भी हिंदू धर्म में ही है, और जो है इनको 10वां अवतार घोषित कर दिया गया बुद्ध भगवान को, तो फिर क्योंकि हिंदू धर्म जो है अवतारवाद को मानता है। अवतारवाद एक तरीके से कह लीजिए भारतीय संविधान का 368 है। आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन की बात करता है संविधान की, वैसे ही हिंदू धर्म में जो अवतारवाद है वो आर्टिकल 368 है, वो सबको इंक्लूड कर लेता है, उससे संशोधन कर देगा वहीं पे, कहेगा अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक है, हम बुद्ध भगवान हो ना, विष्णु जी के 10वें अवतार है, आओ हमारे में। सबको ऐसे कहते हैं समेट लेना। तो वो लोग बहुत लड़े झगड़े कहे कि नहीं 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 हम अलग है भाई, हमको शामिल मत करो अपने में। लेकिन माना जाता है कि वो भी हिंदू धर्म में ही है अभी तक। ठीक है, तो पॉलीथिज्म हो गया, मोनोथिज्म हो गया। पॉलीथिज्म में और मोनोथिज्म का कंपैरिजन इसमें मिल जाएगा आपको, और अपने से भी आपको अनुमान लग जाएगा कि किस तरीके का मामला है। जहाँ पे बहुत सारे देवी देवता होंगे, बहुत सारे नियम होंगे। जहाँ पे एक देव होगा वहाँ पे जो है केवल एक नियम होंगे, एक तरीके के नियम होंगे, तो क्लैश होने के चांसेस थोड़े से कम बन जाते हैं जहाँ पे एक होते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुदेववाद होता है, बहुदेववाद होने का मतलब होता है बहुत सारे देवी देवता हैं, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिनमें बहुत सारी अच्छी बातें होंगी जिन्हें हम इंक्लूड कर सकते हैं। एक में होने का क्या ड्रॉबैक है कि एक है तो ये पॉजिटिविटी है कि चलो सब एक हैं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सब एक ही हैं सब, तो क्लैश नहीं होगा।
लेकिन जब एथिकल चीज़ों में आते हैं कि एक ही व्यक्ति है, एक ही गुण है, तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं डाइवर्सिटी होना, ना मिल पाना यहाँ पे, ये एक ड्रॉबैक मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम समझेंगे, ये हो गया पॉलीथिज्म हो गया, मोनोथिज्म हो गया। अब हम समझेंगे कि धर्म को अब हम ड्यूटी के, अभी तक हम जितने भी पढ़ रहे थे, अभी तक धर्म को रिलीजन के सेंस में पढ़ रहे थे, जो आप बोलते हैं ना इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, उसी सेंस में पढ़ रहे थे। अब हम धर्म को ड्यूटी यानी कर्तव्य के रूप में समझेंगे कि धर्म इज इक्वल टू ड्यूटी का क्या भाव है। संस्कृत में जो है धर्म का मतलब मूल अर्थ होता है ना, संस्कृत में, आप संस्कृत बहुत लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे यहाँ पे सुना तो होगा ही ये वर्ड, कि धर्म का जो मूल अर्थ है वो धारण करने योग्य है, मतलब जो धारणी है, मतलब जो स्थिति को संभाले। इसका मतलब ये है कि जो स्थिति को संभाल ले। समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूँ कि संस्कृत में धर्म का मूल अर्थ यही है कि धारण करने योग्य जो है। धारण करने योग्य का मतलब क्या है? जो स्थिति को संभाले, बिगड़ी हुई स्थिति को संभाले। कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण बोले थे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिन भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो धर्म की स्थापना के लिए हम आएंगे। तो मतलब यहाँ क्या है कि जब भी स्थिति बिगड़ेगी तो मैं स्थिति संभालने आ जाऊंगा, धर्म की स्थापना के लिए आ जाऊंगा। मतलब जो स्थिति को संभाले, इसका दूसरा मतलब ये है। समझ में आया? जब भी स्थिति गड़बड़ होगी हम आ जाएंगे। इस तरीके का मतलब धर्म का दूसरा मतलब ये भी है कि हम स्थिति को संभालेंगे, जो स्थिति को संभाले, ये है। ठीक है, पॉलीथिज्म हो गया, मोनोथिज्म हो गया, एकेश्वरवाद भी हो गया। कंपैरिजन ये दिया हुआ है और हम ये पढ़ रहे हैं धर्म को ड्यूटी के सेंस में। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि धर्म का जो है मूल अर्थ होता है धारण करने योग्य, जिसका मतलब होता है कि जो स्थिति को संभाले। मतलब धर्म जब अधर्म फैल जाए तो धर्म की स्थापना हो। तो जब धर्म की स्थापना का मतलब ये है कि स्थिति को संभालने आ जाए। ठीक है, धर्म संस्थापना अध्याय संभवामी युगे युगे, ये वर्ड्स आते हैं भगवद गीता में, जो स्थिति को संभालने की बात कर रहे हैं वो श्री कृष्ण। तो वह कार्य या आचरण जो किसी व्यक्ति, समाज या पेशे के अनुसार उचित या आवश्यक है, वही धर्म है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि राजा का धर्म क्या है? न्याय करना, प्रजा की रक्षा करना, ये उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है ये करना। ठीक है, अगर कोई राजा पूजा पाठ करता हो लेकिन प्रजा का ध्यान न रखे तो धार्मिक नहीं, अधर्मी कहलाएगा। मतलब ये कि आपको सिंहासन, आपको सर्वोच्च सत्ता देगी कि आप जो है प्रजा की सेवा करें, और आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन अपनी जनता को पीट रहे हैं, तो आप नहीं, एथिकल नहीं है, आप धर्म की स्थापना, धर्म जैसे हरकतें नहीं आपकी, मतलब आप कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, आप अधर्मी हैं, विधर्मी हैं। वर्तमान समय में भारत की स्थिति देखा जाता है, ऐसा कुछ महसूस हो पा रहा है? कुछ आप रिलेट कर पा रहे हैं कि हर जगह मंदिर में पूजा पाठ बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन जब कोई बोल रहा है तो नाराज हो जा रहे हैं। नाराज हो जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? जर्नलिस्टों पे क्या सिटीजन लॉ लग जा रहा है, वकीलों को गोली मार दिया जा रहा है, और वो जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, और जो बुद्धिजीवी है, जो एजुकेशनिस्ट है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है पूरी तरीके से। तो ये कह सकते हैं ना कि थोड़ा ये एग्जाम्पल मत डालिएगा, बस आपकी जानकारी के लिए है। तो विधर्मी जैसे हरकतें नहीं लग रही है। तो राजा का धर्म है, जो भी सर्वोच्च सत्ता में बैठा है उसका धर्म है कि वो अपनी प्रजा की सेवा करे। ये वो एहसान नहीं कर रहा है, उसकी ड्यूटी है वो करना। ठीक है, माता पिता का धर्म क्या है? बच्चों की परवरिश करे, शिक्षा और संस्कार दे, यही उनका धर्म है। ठीक है, ये उनकी ड्यूटी है। अब वही कोई पिता या माता जो है घर में जो ट्रॉमा बना के रखे, गंदी गंदी गालियाँ दे, बचपन से गंदी गंदी गालियाँ दे के बड़ा करे, तो क्या बोलेंगे? वो विधर्मी टाइप के लोग हैं। ठीक है, वो अच्छे माता पिता नहीं हो सकते, उन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया है। समझ में आ गया? माता पिता का धर्म है कि बच्चों की परवरिश करे, शिक्षा दे, संस्कार दे, ये उनकी पूरी जिम्मेदारी, ये उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो मिसबिहेव कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं,
तो उन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया है। यही न्याय है, यही धर्म है। समझ में आया? ये अधर्मियों वाला काम किया है उन्होंने धर्म यानी कर्तव्य का पालन नहीं किया। समझ में आया? तीसरा है कि एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना, आज्ञा का पालन करना, उसका यही धर्म है, यानी ड्यूटी है उसकी। समझ में आया? यहाँ धर्म पूजा नहीं है, यहाँ धर्म पूजा नहीं है बल्कि धर्म है, कर्तव्य है। धर्म इज इक्वल टू कर्तव्य। समझ में आ गया? धर्म को हम ड्यूटी के सेंस में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और भगवत गीता में धर्म का मतलब बताया गया है, ध्यान से सुनेंगे। अर्जुन जो है युद्ध से पीछे हट रहे थे, ठीक है, अर्जुन जो थे युद्ध से पीछे हट रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि यानी अपने कर्तव्य का पालन करना मृत्यु तक श्रेष्ठ है। अपनी ड्यूटी को करना आपके मरते दम तक श्रेष्ठ है, मरने के बाद भी श्रेष्ठ है। ठीक है, ओवरऑल यही सुनिए। तो यहाँ ड्यूटी के सेंस में बता रहे हैं श्री कृष्ण धर्म को कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने कर्तव्य का पालन करना मृत्यु तक श्रेष्ठ है। समझ में आया? धर्म को ड्यूटी के सेंस में पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ धर्म क्या है, जो अभी लाइन बोली कि यहाँ स्वधर्म है। यहाँ स्वधर्म अपनी भूमिका में न्याय करना। जिस भूमिका में आप हैं, आप किसी भी भूमिका में हो सकते हैं। आप उस समय तो क्षत्रिय व शूद्र चल रहा था ना, तो मान लीजिए क्षत्रिय का काम क्या था, शत्रुओं से लड़ना, पीठ नहीं दिखाना। तो उस समय क्या कर रहे हैं अर्जुन, युद्ध के मैदान में खड़े हैं और पीठ दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि ना 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 ना, हम तो मोह में पड़ गए हैं, हम तो मोह में पड़ गए हैं। वो तो हमारे सामने भीष्म पितामह है, ये तो हमको गोद में खिलाए हुए थे। ठीक है, लेकिन तब कृष्ण जी क्या बोलते हैं, गोद में खिलाया विलाया होगा, वो खिलाया होगा। समझ में आया? अभी सामने खड़े हैं, मार, इस मूड में रहते थे कि उन्होंने जो है जब द्रौपदी की मतलब साड़ी निकाला जा रहा था उसका बड़ी सभा में, तब भीष्म पितामह क्या किए, कुछ किए, चुपचाप बैठ के देख रहे थे, हाथ मरोड़ रहे थे। कर्ण ने क्या बोला, उल्टी सीधी बातें बोली। कौन मदद किया? कोई किया मदद? अब तुम मुंह में पड़ रहा है। तो विदुर जो है उन्होंने केवल बोला था ना उस मुद्दे पे, तो वहाँ कुछ चीज़ें हो रही हैं, उस गलत को देख के तुरंत उन्होंने मना किया, ये नहीं होना चाहिए। दुर्योधन को तो बहुत सारा सुना भी दिया, लेकिन उन दुर्योधन ने जो है उनका भी अपमान कर दिया। तो तुम क्यों मुंह में पड़ रहे हो? ये तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय धर्म निभाओ, अपना धर्म निभाओ। धर्म मतलब अपना कर्तव्य का पालन करो, स्वधर्म का पालन करो। जिस किरदार में बैठे हो उस किरदार को निभाओ पूरी तरीके से। सामने जो है वो तुम्हारा शत्रु है, उड़ा दो। फिर जो है इस मोह से निकल के अर्जुन जो है मूड में आ जाता है कि चलिए अच्छा 1 to 1 हुई है। ठीक है, अंतिम बात समराइज कर देता हूँ अभी तक जो बोला मैंने। धर्म का पालन करना है अपना। डॉक्टर अपना स्वधर्म पालन करेगा, वो डॉक्टरी करेगा। वकील अपना वकालत करेगा। जर्नलिस्ट अपना जर्नलिज्म करेगा। शिक्षक अपना पढ़ाई सिखाएगा। एजुकेशनिस्ट जो है और जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं उनको तोड़ तोड़ के आसान लैंग्वेज में लोगों को बताएगा। समझ में आया? जो डांसर है वो अपना डांस करेगा, अपनी प्रतिभा दिखाएगा, अपनी कला दिखाएगा। सबकी भूमिकाएं अलग अलग है, सबके धर्म अलग अलग है। स्वधर्म का पालन सबको अपना करना है। ठीक है, जब एक डॉक्टर अपनी मरीज़ का इलाज ईमानदारी से करता है तो स्वधर्म का पालन करता है। जब एक शिक्षक बच्चों को अच्छे संस्कार देता है, स्वधर्म का पालन करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है। और जब एक नागरिक समाज में ईमानदारी और सहयोग में से रहता है, स्वधर्म का पालन करता है। ठीक है, तो वे सब धर्म का पालन कर रहे होते हैं बिना किसी पूजा पाठ के भी। अगर आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, तब भी आप धार्मिक हैं। ठीक है, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं। अब हम समझेंगे कि अभी हमने पढ़ा धर्म को कर्तव्य के सेंस में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि धर्म की परिभाषा, जो धर्म की डिफिनेशन है, वो 4-5 स्रोतों से 4-5 स्रोत हैं जहाँ पे क्या क्या अलग अलग तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है कि धर्म ये है और धर्म ये इस सेंस में है। ठीक है, धर्म एक्स सेंस में हो सकता है, वाई सेंस में हो सकता है, जेड सेंस में हो सकता है। समझ में आया?
अब हम उसको देखने जा रहे हैं। तो मनुस्मृति का जो है पहला, वही उसी को उठाएंगे, क्योंकि उसमें मनुस्मृति में भी धर्म का जो है मतलब बताया गया है। यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ मनुस्मृति में धर्म का मतलब समझाया ये इस सेंस में गया है कि नैतिक और सामाजिक कर्तव्य के सेंस में समझाया गया है। समझ में आया कि समाज कैसा होना चाहिए, समाज का कर्तव्य क्या है, सोसाइटी की ड्यूटी क्या है, कैसा एथिकल सोसाइटी होना चाहिए, इस सेंस में मनुस्मृति में बताया गया है। तो एक श्लोक है, ठीक है। धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। समझ में आया? वर्ड टू वर्ड समझेंगे, ठीक है। धृति मतलब धैर्य, क्षमा, क्षमा मतलब क्षमता, क्षमा मतलब क्षमा करना, समझ में आया? दमो अस्त्यम संयम, चोरी न करना, ठीक है। शौचम शुद्धता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों पर नियंत्रण करना। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, मन, ठीक है। इस पे संयम रखना। समझ में आया? धीर विद्या बुद्धि और ज्ञान, सत्य क्रोधो सत्य और क्रोध न करना, दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण है। समझ में आया? अब इसमें कहीं से भी ऐसा महसूस हुआ कि धर्म का मतलब पूजा पाठ ही करना हुआ है? इसमें तो लग रहा है कि अपने बस एक सोशल स्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए वो सारी चीज़ें बता दी गई धर्म का, कि धृति क्षमा दमो अस्थयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो यहाँ पे धर्म का सेंस क्या है कि सोशल ऑर्डर, सोशल स्ट्रक्चर जो बना है उसको आप ब्रेक ना करें। अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो अच्छे से चल पाएगा सोशल स्ट्रक्चर, नहीं तो फिर अराजकता जैसी स्थिति बनने लगेगी। तो इस सेंस में बोला गया है कि सोसाइटी जो एथिकल रहे, अच्छे से रहे। इस सेंस में बोला गया कि आचरण, समाज का आचरण ठीक हो, नैतिक नियमों से जुड़ा रहे। समझ में आया? तो ये हो गया मनुस्मृति के अकॉर्डिंग धर्म का डिफिनेशन। कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पे धर्म जो है सदाचार और सामाजिक नियमों के पालन करने की बात कर रहा है। मनुस्मृति का धार्मिक डिफिनेशन समझ में आया? ये धर्म का डिफिनेशन उसमें था। अब महाभारत और भगवत गीता में भी है, ठीक है। महाभारत जब बोलते हैं तो मान लेते हैं कि भगवत गीता को छोटा सा, मतलब भगवत गीता जो है महाभारत का छोटा सा पार्ट है। उसमें महाभारत तो काफ़ी विशाल बुक है ना, आप लोगों ने जो पढ़ा नहीं होगा तो देखा तो होगा, टीवी पे पहले आता था। तो गीता में कृष्ण ने धर्म को स्वधर्म यानी अपनी भूमिका का, अपने भूमिका मतलब अपने स्वधर्म का पालन करो के सेंस में बताया। अभी हमने पढ़ा था कि स्वधर्म में निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, अर्जुन को समझा रहे हैं वो। समझ में आया? फिर भी एक लाइन और, कर्मण्यैव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बहुत फेमस है, जुबान बच्चे बच्चे की जुबान पे रहता है ये सब चीज़ें, ठीक है। कि कर्मण्यैव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मतलब क्या है कि अपने कर्तव्य को ही करना ही धर्म है। अपने कर्तव्य को करना ही धर्म है। फल की चिंता किए बिना कर्म करना यही सच्चा धर्म है। वो अब कुछ लोग दिमाग में ले जाएगा कि अरे यार इतना मेहनत करेंगे फिर फल भी नहीं मिलेगा, तो वो के चुप, वो आप एक्स्ट्रा मीनिंग निकाल रहे हैं। उन्होंने ये कुछ बोला ही नहीं है। उन्होंने बस इतना बोला है श्री कृष्ण ने कि फल की चिंता मत करो, अपना काम करो, मतलब वर्तमान में रहो। और जो तुम लिख रहे हो, मान लो तुमको कोई ऐसे दे दिया गया तो चुपचाप ऐसे लिखो, ठीक है। नंबर पे फोकस मत करो कि तुमको नंबर कितना मिलेगा, वो तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। चुपचाप लिखो ऐसे, ठीक है। बस उतना ही बोल रहा है। इसका मतलब सीधा सी ये है कि जैसा परफॉर्मेंस वैसा फल, फल मिलेगा, ठीक है। फल फल का मतलब ये नहीं होता कि फल कुछ हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, ठीक है। फल का सीधा सा मतलब ये है कि नेगेटिव में भी मिलेगा, वो भी फल ही होगा। अब तुमको स्वाद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोग समझदार होंगे तो उससे भी स्वाद निकाल लेंगे कि चलो अच्छा इतना फेल हुए हैं, इस जगह पे फेल हुए हैं, यहाँ सुधार करना है, ठीक है। उसमें भी पॉजिटिविटी वो ढूंढ लेंगे। जो नेगेटिव रहेगा यार नहीं हो रहा है हटा खत्म करो, इस मूड में आ जाएगा। नहीं, फल मिलेगा, फल हमेशा मिलेगा। जो करोगे सबका फल मिलेगा, पॉजिटिव मिले चाहे नेगेटिव मिले, मिलना ज़रूरी है, मिलेगा तय है मिलना।
उन्होंने कभी नहीं कहा कि फल नहीं मिलेगा, उन्होंने बस बोला फल की चिंता मत करो, लगे रहो, अपना काम करो, कुछ मिला है टारगेट उसको पूरा करो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में थोड़े ना है, अपना काम करो, रिजल्ट पास फेल आएगा ही आएगा। समझदार होगे तो उससे सीखोगे, बेवकूफ़ रहोगे तो लेके सर पे पकड़ के बैठ जाओगे वहीं पे। ठीक है, तो इसमें और एक लाइन है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अभी पढ़ा था हमने कि कर्तव्य के सेंस में यहाँ पे बोलते हैं। भगवत गीता में धर्म का मतलब कर्तव्य के सेंस में है, समझ में आ गया। मनुस्मृति में क्या है धर्म का परिभाषा? सोशल स्ट्रक्चर, समाज नैतिक रहे। भगवत गीता में कौन सा है धर्म का मतलब? ड्यूटी, अपना कर्तव्य का पालन करो। समझ में आ गया। अब हम तीसरा ले रहे हैं तुलसीदास जी का रामचरित मानस। आई रिपीट, तुलसीदास जी का रामचरित मानस में धर्म का क्या मतलब सेंस बोला है उन्होंने। बता दूं कि तुलसीदास जी का जो रामचरित मानस है, मैंने तो पढ़ी है पूरी अच्छे से, तो इसमें उन्होंने ये समझाया कि भक्ति और मर्यादा, तुलसीदास जी भक्त टाइप के थे एकदम, तो भक्ति और मर्यादा मतलब लिमिटेशन। अगर आप मर्यादा को और ब्रॉडर सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दें मर्यादा को, मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है। मर्यादा का मतलब क्या है? लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या? फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं, ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हैं अपने फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट इंजॉय कर रहे हैं, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है खूब धड़ल्ले से बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी बातें बोल दे रहे हैं जिससे लोगों को तकलीफ हो जा रही है, उल्टी सीधी बातें, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उसको भी तोड़ दे रहे हैं आप। नहीं हम तो मानते नहीं, लंगड़ा 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 शुरू, सुप्रीम कोर्ट बुला लिया, कहा आओ भैया बहुत लंगड़ा लंगड़ा कर रहे हो तुम, आओ। कॉमेडियन को उठा लिए सब, बहुत कॉमेडी कर रहे हो तुम। तो आपकी आज़ादी, आप जब तक आपकी आज़ादी तभी तक है जब तक आप किसी और की आज़ादी को धज्जियां नहीं उड़ाते, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या आएगा? मर्यादा में रहो, अपनी लिमिटेशन समझो। समझ में आया? रामचरितमानस में जो संयम, भक्ति और मर्यादा की बात की जा रही है, उस मर्यादा को अगर फंडामेंटल राइट पे ले जाके अप्लाई कर दो तो मर्यादा वहाँ पे साफ साफ नजर आएगी कि हाँ यहीं से कुछ आप लिंक करके देख लो, समझ में आ जाएगा कि साफ साफ बोला जा रहा है कि आपकी आज़ादी तभी तक है जब तक आपकी आज़ादी की वजह से किसी और की आज़ादी नहीं छीन रही। अगर उसको दिक्कत हुआ तो फिर आपके जो फंडामेंटल राइट्स होंगे वहीं पे वायलेट, वहीं पे कम किए जाएंगे, रोके जाएंगे आपको। समझ में आया? तो तुलसीदास जी का भी अब जिक्र करते हैं कि तुलसीदास जी ने राम को धर्म का मूर्त रूप माना था, धर्म का। समझ में आया? यानी जो न्याय करता है, जो मर्यादा में रहता है, जो करुणा का पालन करे। समझ में आया? न्याय करे, मर्यादा में रहे, करुणामय हो। समझ में आया? तो यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है धर्म का? मतलब धर्म की परिभाषा क्या आ रही है रामचरितमानस से कि जो है मर्यादा में रहिए आप, ठीक है, कोई लिमिट क्रॉस मत करिए आप अपनी। इससे क्या होगा? लिमिट क्रॉस करने का मतलब क्या है कि समाज में व्यवस्था ठीक बनी रहेगी। आप अपनी आज़ादी जो आपको मिली है, आज जितने ज़्यादा आप लिमिट में रहेंगे सामने वाले के साथ उतना ही न्याय कर पाएंगे। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर जाएंगे तो सामने वाले के साथ क्या होगा? अन्याय हो जाएगा। जैसे अभी समय रैना के केस में हुआ था, कॉमेडी कर रहे थे, सबको हंसी आ रही थी, ठीक था, उन्होंने दिव्यांगों के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, लंगड़े लंगड़े, तो क्या हो गया? यहाँ पे लिमिट क्रॉस हो गई। अब उनको सुप्रीम कोर्ट बुला लिया कि आ जाइए भाई साहब, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है। अब तो समझ में कि मर्यादा में रहिए और आप जिससे सामने वाले के साथ न्याय हो सके, आप अन्यायी मत बनिए, आपका मजाक मत उड़ाइए किसी का, ठीक है। तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस हमें यही बताता है कि मर्यादा में रहिए जिससे न्याय हो सके, अन्यायी मत बनिए। उद्धरण क्या दिया था इसमें? था कि धर्म ते बिगड़े नहीं जगमाही। अच्छा, आप जब भी तुलसीदास जी को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तुलसीदास ने ही लिखा है, कि उनका तेवर अलग था। वो हमेशा नहीं, जगमाही, नहीं, रखई जाही, इस तरीके के वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अवधि, अभी का जो अवधि है वो थोड़ा सा हिंदी से हिंदी जैसा लगता है, लेकिन उस समय का जो शुद्ध अवधि है ना, ये वही है, ये अवधि लैंग्वेज है, ये कोई हिंदी नहीं है।
तो धर्म ते बिगड़े नहीं जग माही, धरनी धर्म रखो नहीं जाही। ठीक है, मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि धर्म के बिना यह संसार टिक ही नहीं सकता। राम का आचरण, उनकी भक्ति, उनका वचन, सब कुछ धर्म का प्रतीक है। मर्यादा में रहना, न्याय करना, करुणा में रहना, पशु पक्षियों के साथ जो है मिलजुल के रहना। एक लाइन आती है जब सीता जी जो है, रावण जो है उनको उठा ले जाता है, किडनैप कर लेता है, तो जो है राम जी जो है पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से रो रो के पूछ रहे हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो रो रो के पूछ रहे हैं उनसे। समझ रहे हैं कि प्रकृति से उनका जुड़ाव इमोशनल भी है कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये धर्म के प्रतीक भी है। एक बार फिर से उद्धरण पढ़ देता हूँ कि धर्म ते बिगड़े नहीं जग माही, धरनी धर्म रखऊ नहीं जाही। मतलब धर्म के बिना यह संसार टिक ही नहीं सकता। राम का आचरण, उनकी भक्ति, उनका वचन, सब कुछ धर्म का प्रतीक है। तो समझ में आ गया यहाँ पे तुलसीदास धर्म का किस सेंस में बात कर रहे हैं? मर्यादा में रहिए, जिससे सबके साथ न्याय हो सके। समझ में आया? ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो ये भी पब्लिक ऑर्डर की बात करेंगे, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। समझ में आया? फंडामेंटल राइट से तुरंत उस पर अप्लाई करेंगे, लिंक करते रहिए हर जगह, चारों तरफ, जहां मन करे लिंक कर दीजिए, कहीं तो सही आ ही जाएगा। फंडामेंटल राइट पे मैंने अभी लिंक किया तो क्या आया? सही चीज निकल रही है वहां से। अब चौथा हम पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी जी के अनुसार कर्तव्य धर्म का क्या मतलब था। आई रिपीट कि महात्मा गांधी जी की जो है उनके अनुसार धर्म का क्या मतलब था। अगर आप महात्मा गांधी जी को पढ़े हैं, उनको व्यक्तित्व को समझ रहे हैं, तो साफ साफ आराम से बोलेंगे सत्य और अहिंसा। आंख बंद करके बोल देना है, सत्य और अहिंसा। उनका धर्म का मतलब सीधा यही है कि सत्य बोलो, अहिंसक रहो। अहिंसक रहने का क्या मतलब है? संयमी रहो, सहिष्णु रहो। उनका मतलब ही यही था धर्म का। ठीक है, गांधी जी ने धर्म को सत्य और अहिंसा का नाम दिया था कि धर्म इज इक्वल टू सत्य और अहिंसा। फॉर्मूले में जाएंगे तो ठीक है। उनका उदाहरण क्या है कि धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, बल्कि सत्य और प्रेम में विश्वास है। आई रिपीट, धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, बल्कि सत्य और प्रेम में विश्वास है। मेरा धर्म मुझे मानवता की सेवा करना सिखाता है। मानवता की सेवा करना, ह्यूमैनिटी। आप मानवता की सेवा करें, लोगों की मदद करें। अभी गाजा इजराइल हो रहा है, गाजा में देख रहे हैं कितनी बुरी तरीके से, अरे जैसे वीडियोज आ रहे हैं, जैसे लग रहा है एक बल्बा गिरा, उसमें बच्चे दब के, जैसे चटनी पीसा नहीं जाता बिल्कुल वैसे वो दबे हुए थे अंदर। अल जजीरा, गार्डियन, ये सारे न्यूज़ चैनल जो हिम्मती वाले चैनल है, वो लोग जो है दिखा रहे हैं इन सब चीज़ों को वहाँ पे रह के। प्रेस वाला, बहुत सारे जर्नलिस्ट पे तो एयर स्ट्राइक हुआ, उसमें 5-6 लोग मारे गए, अल जजीरा के ही थे। तो स्थिति बड़ा भयावह है वहाँ पे। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सत्य और अहिंसा ही धर्म है। उनका कहना का मतलब मानवता की सेवा करो, सत्य बोलो, अहिंसा, सहिष्णु रहो, संयमी रहो, यही है धर्म, इसके अलावा कुछ नहीं। तो पूरा अर्थ निकालेंगे कि धर्म जो है पूजा पद्धति तो नहीं है। ठीक है, धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है। धर्म वह है जो मानवता, प्रेम और सच्चाई को बढ़ावा दे। यहाँ धर्म जो है, गांधी जी का मतलब बता रहे हैं कि धर्म जो है पूजा पद्धति नहीं है। सत्य और अहिंसा, सहिष्णु रहना, यही धर्म है। ठीक है, गांधी जी का यहाँ पे सेंस ये था कि धर्म का मतलब का कि यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी और सत्य के मार्ग पे चलना। यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी बोलने का सीधा सा मतलब ये है कि केवल अपने ही देश में नहीं रहना है, कि आपको जो है सहिष्णु हैं तो अपने देश तक ही सीमित रहे, नहीं, आपको पूरा आपको ग्लोबल सिटीजन बनना है। देश के किसी कोने में कुछ हो रहा है और आपको पता चलता है तो आप किसी न किसी माध्यम से विरोध दर्ज कराएं, चाहे डिजिटल माध्यम से कराएं, चाहे लिख के, चाहे सड़क पर प्रदर्शन करके बताएं, शांति से, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। ठीक है, किसी भी तरीके से विरोध दर्ज करें, छोटा करें, महीन करें, एकदम बिंदुवार करें, लेकिन करें। अगर आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली तो उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल करिए। ठीक है, तब तो लगेगा कि हाँ, अपने आप फंडामेंटल राइट्स को आप जो एंजॉय कर पा रहे हैं। पता ही नहीं क्या है फंडामेंटल राइट, बस खा पी रहे हैं, मार दिया किसी को, हमारा राइट्स है, मार देंगे सबको।
नहीं, तो यहाँ पे आपकी आज़ादी तुरंत रोक दी जाएगी, क्योंकि बस वायलेशन हो गया यहाँ पे, वायलेंस हो गया बहुत ज़्यादा, वायल ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी तक? मनुस्मृति के अकॉर्डिंग धर्म का परिभाषा समझा, और हमने देखा रामचरितमानस के अकॉर्डिंग धर्म की परिभाषा क्या है, भगवत गीता के अकॉर्डिंग धर्म की परिभाषा क्या है, गांधी जी के अकॉर्डिंग धर्म की परिभाषा क्या है। अब हम सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे कि धर्म क्या है, एक केस से समझेंगे। पहले एक केस पहले बताएंगे, पहले पूरा केस क्या है, ठीक है। फिर लास्ट में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के लेके क्या बोला है। केस का नाम है रेव स्टेनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1977 का केस है ये। आई रिपीट, रेव स्टेनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1977, ठीक है। यहाँ रेव का मतलब रेवरेंड है, ठीक है। रेवरेंड जो है एक उपाधि होती है ईसाई धर्म में जो होते हैं ना पादरी, उनको उपाधि दी जाती है सम्मान में, रेवरेंड। इसीलिए उनके नाम के आगे, जिनके भी नाम के आगे REV डॉट लगा हो और उसके बाद नाम गया हो, तो समझ लीजिए वो पादरी है, उसको सम्मान मिला हुआ, उपाधि मिली हुई है। जैसे मुसलमानों में नहीं होता मौलवी, मौलवी साहब, तो ऐसे ही उनको जो है उपाधि दी जाती है रेवरेंड, उसका फुल फॉर्म है रेव का। बैकग्राउंड क्या है इस केस का? केस का बैकग्राउंड ये है कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकार ने एक कानून बनाया था। मध्य प्रदेश का कानून ये था कि मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968, मध्य प्रदेश ने एक कानून बनाया था, मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968, और उड़ीसा सरकार ने एक एक्ट बनाया था, उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967, ठीक है। इन कानूनों में यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति बलपूर्वक यानी फोर्सफुली, धोखे से यानी फ्रॉड, या प्रलोभन देकर यानी इंड्यूसमेंट या एल्यूरमेंट, ठीक है, करके धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। लालच देके, धोखे से, जबरदस्ती आपको धर्म परिवर्तन नहीं कराना है, ये दोनों कानूनों में था, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा करेगा तो वह अपराध माना जाएगा, ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, ये कानून में लिख दिया गया। तो सबको लगेगा कि हाँ ये तो ठीक है, फिर क्यों इस पे केस कैसे हो गया, ठीक। तो इसके खिलाफ जो है क्रिश्चियन प्रीस्ट रेवरेंड स्टेनिस्लॉस, जो पादरी थे ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, कहा कि हम पिटीशन डालेंगे अब। तो लोगों ने कहा जाओ 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 डालो पिटीशन, डालो, तुम्हारे अगेंस्ट ही जाएगा केस। तो याचिकाकर्ता कौन है, पिटिशनर कौन है? रेवरेंड स्टेनिस्लॉस, ठीक है। इन्होंने दलील दी, बोला वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25 हर नागरिक को धर्म का प्रचार यानी प्रोपगेट करने का अधिकार देता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का, हाँ सही बोल रहे हैं आप, आपको संविधान का आर्टिकल रटा हुआ है, लगता है आप UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं, आप लॉ के स्टूडेंट है, याद वाद रखते हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे अधिकार का मामला इसलिए हम याद रखते हैं। तो उन्होंने ताली बजाया कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है आगे बोलिए। तो आगे बोलते हैं कि प्रचार करने में अगर कोई धर्म बदलना चाहता है तो उसे रोकना संविधान के अधिकार का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा एंटीना हिला, ऐसे ऐसे कर रहा है, ओ हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है अब। तो उन्होंने कहा कि आपका जो है नॉलेज बहुत अच्छा है, आर्टिकल 25 का रटे हुए हैं, साइलेंसर वाला आपका जो ज्ञान है आपके पास है, मतलब लगता है बाबा जी का चूरन खाते हैं आप, ठीक है आप रटे हुए, एक बार फिर से बोलिए। तो उन्होंने कहा, स्टेनिस्लॉस ने कहा ठीक है फिर से सुनिए। तो उन्होंने कहा कि प्रचार करने में अगर कोई धर्म बदलना चाहता है तो उसे रोकना संविधान के अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है। ये उनका तर्क था। उनका मतलब ये था कि प्रोपगेट का मतलब है कि मैं अपना धर्म दूसरे तक पहुंचाऊं और अगर वे चाहे तो धर्म बदल सके, ठीक है। ये स्टेनिस्लॉस का कहना था। और उन्होंने आगे और जोड़ दिया कि यह कानून उनके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, फंडामेंटल राइट बोल दिया। कह रहे हैं कि जो मतलब यहाँ की धर्म परिवर्तन कराना मेरा फंडामेंटल राइट्स है, इसका मतलब यही है। यहाँ पे आर्टिकल 25 को उन्होंने जोड़ दिया कि अगर हम प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, अगर कोई चाहता है बदलना तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम उससे बदलवा देंगे। तो फिर सुप्रीम जो है MP जो राज्य थे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उन्होंने कहा
थांबा थांबा थांबा, अभी हमारी बारी है, आप साइड में हटिए, आपका हो गया, इनका माइक ऑफ करिए। तो उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा बंद करो माइक, बंद करो उनका। तो माइक बंद हुआ उनका, तो इधर अब हमारा माइक खोलिए, तो इधर का माइक खुल गया। तो एमपी और उड़ीसा का दलील क्या है, राज्य सरकारों ने कहा कि प्रोपोगेट का मतलब केवल धर्म का प्रचार या प्रसार करना है। कोर्ट ने कहा हाँ ठीक है, यही वो भी बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन न कि दूसरों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हाँ ये कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है हमको, अच्छा अच्छा लग रहा है, और बोलो और बोलो। तो कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 का अधिकार जो है एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है, यह पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ के अधीन है, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अधीन है, एब्सोल्यूट नहीं है, पूरी तरीके से नहीं मिल गया कि आपको जो मन में आएगा आप करेंगे, एब्सोल्यूट नहीं दिया गया है, इस पे भी प्रतिबंध है। अगर बलपूर्वक या लालच देकर धर्म परिवर्तन की इजाजत दी गई तो समाज में शांति और टकराहट होगा। ये एमपी और जो है उड़ीसा सरकार ने दलील दी अपनी। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बहुत अच्छा, आपका भी ज्ञान अच्छा, आपका एनालिटिकल पावर अच्छा है, आप लोग रेंचों की तरह बात कर रहे हैं। ये अभी जो बात कर रहे थे स्टैनिस्लॉस, ये थोड़ा थोड़ा हमको आर्टिकल 25 गिना दिए, उसके बाद जो है एनालिटिकल एनालिसिस भी गलत कर दिए। वो हमको लगा कि बाबा जी का चूरन तो नहीं खा लीजिए, आप लोग अच्छा बोले हैं, एनालिटिकल पावर आपका काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब आपने बोल लिया, आपने बोल लिया, अब मेरी बारी, अब मैं बोलूँगा, ठीक है। अब दोनों चुप, अब दोनों का माइक बंद करो, मेरा माइक ऑन करो। तो सुप्रीम कोर्ट का ने फैसला सुनाया, दोनों की दलीलें सुन ली, फैसला सुनाया, ठीक है। बेंच में कौन बैठे थे, नाम जान लीजिए, चीफ जस्टिस अजीत नाथ राय, चीफ जस्टिस अजीत नाथ रे, और भी जज थे, ये मुख्य थे, क्योंकि चीफ जस्टिस थे ना, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि प्रोपोगेट का मतलब सिर्फ अपना धर्म प्रचारित करना है, ठीक है। प्रोपोगेट का मतलब सिर्फ अपना धर्म प्रचारित करना है, न कि किसी और को धर्म बदलने पर मजबूर करना। समझ में आया? अब सुप्रीम कोर्ट अपना पीठ थपथपा रहा खुद ही, हम तो काफी बढ़िया बोल दिए, ठीक है, कि धर्म का मतलब है कि आप प्रचार प्रसार करें, किसी को जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इसी के आगे एक और लाइन बोले वो, कि धर्म परिवर्तन का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है स्टैनिस्लॉस जी। तो स्टैनिस्लॉस जो है गर्दन इधर उधर करने लगे, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फंडामेंटल राइट हम बोल दिए थे। तो इसीलिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसीलिए तो आप साइलेंसर बने, आप चूरन खाते हैं, चूरन छोड़िए, पहले रैंचो बनिए, रटिए मत कुछ भी, समझिए सबको। तो गर्दन कह रहा है हाँ ठीक 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 ठीक। फिर आगे फिर बोले सुप्रीम कोर्ट कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो वह अलग बात है, लेकिन बल, धोखा, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना संवैधानिक अधिकार नहीं है। फैसला किसके पक्ष में जा रहा है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकार ने यही कानून बनाया था कि लालच देके, फ्रॉड से, जबरदस्ती नहीं करना है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई अपने से, स्वेच्छा से, फ्री विल से, फ्रीडम ऑफ विल पढ़ा था हमने, सोचने समझने की क्षमता, आज़ादी, ऑप्शन, ये सारी चीज़ें होंगी, स्वेच्छा होगी, फ्रीडम ऑफ विल होगा। अगर उसके अकॉर्डिंग वो कोई करना चाहता है तो फिर दिक्कत नहीं है, वो अपना आराम से करे, लेकिन जबरदस्ती, लालच देकर इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराना ठीक नहीं है। डिसीजन बड़ा सही निकल गया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट अपना खुद ही पीठ जाके शीशे में देख के थपथपा रहा है। चीफ जस्टिस जो है वो भी थपथपा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुते बढ़िया बोलती, बहुते बढ़िया बोलती। कोई तारीफ कर ही नहीं रहा था, अकेले सोच रहे थे कि हम तो चीफ जस्टिस से ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते हैं नहीं, तो खुद ही तारीफ कर ले। सुबह पेपर में आता है कि चीफ जस्टिस ने ये फैसला दिया, इसके पक्ष में फैसला चला गया, क्योंकि जब कोर्ट का मामला आता है तो वो लोग ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते, अपना जो तेल मसाला लगाना होता है ना जर्नलिस्टों को, वो नहीं लगाते, जो बोला है चुपचाप लिख देते हैं कि ये बोला था, ये हो गया, इनके पक्ष में गया, खत्म बात। अब राजीव तलवार टाइप के लोग तो नहीं है ना कि वो ये बोल देंगे कि 500 मर्द मिल जाए। वो डिसीजन आया था ना सुप्रीम कोर्ट का कुत्तों पे कि पूरे कुत्तों को हटाओ, तो प्रतिक्रिया राजीव तलवार जी की, वो कह रहे हैं कि 500 मर्द मिल जाते तो आपके घर के सामने आ जाते, मर जाते या तो मार देते। इतना मतलब उनको लाइटली लिया गया, उनको ज़्यादा सीरियसली कोई लेता नहीं है, इसलिए सुन के छोड़ दिया गया कि मतलब वो कह रहे थे जज को उड़ा देते हैं हम, ठीक है। आगे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि राज्य को यह अधिकार है कि वह ऐसे कानून बनाए जो जबरदस्ती या अनुचित तरीके से धर्म परिवर्तन को रोके। राज्य को ये पूरा अधिकार है कि वो ऐसे कानून बनाए जिससे जो है धर्म परिवर्तन रुके। जबरदस्ती जो करते हैं नहीं करना है उनको, ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एमपी और उड़ीसा के कानून को जो है वैध ठहराया और रेवरेंड स्टैनिस्लॉस की याचिका को खारिज कर दी। उन्होंने ऐसे कहा, फाड़ा उनके जेब में रखा, कहा जाओ घर जाओ। वो कहा ठीक है, बादाम खा लेंगे इसमें, ठीक है। तो फैसला चला गया एमपी और उड़ीसा गवर्नमेंट के कानून, उनके पक्ष में फैसला चला गया कि मामला ठीक है, ऐसा ऐसा कानून बनाते रहिए। वो लोग उत्साहित होकर बनाएंगे बनाएंगे और बनाएंगे, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है इस केस का? इसमें यह है कि यह फैसला भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक बहुत अहम है, क्योंकि इसने स्पष्ट किया कि धर्म का प्रचार धर्म परिवर्तन नहीं है। धर्म का प्रचार करना, ये एक मेजर बात पता चली ना कि प्रोपोगेट करना कन्वर्जन नहीं है। प्रोपोगेट इज नॉट इक्वल टू कन्वर्जन, ठीक है। तो धर्म का प्रचार करना फंडामेंटल राइट है, लेकिन धर्म परिवर्तन कराना फंडामेंटल राइट नहीं है। दो चीजें पता चल गई, ठीक है। और राज्यों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट बनाने का भी अधिकार है, वो बनाएंगे कानून और हम उसको जांच करेंगे, ठीक है। उदाहरण एक आसान से ले लेते हैं, इतना चीजें समझा दिए तो एक उदाहरण आसान ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि तुम मेरे धर्म के बारे में सुनो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो अपनाओ। ये कहना ठीक है कि यह संवैधानिक रूप से ठीक है कि मैं कुछ धर्म के बारे में बताता हूँ, तुम्हें अपना, तुम्हें अच्छा लगे तो ज्वाइन करो। लेकिन अगर कोई ये कहे कि अगर तुम धर्म नहीं बदलोगे नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं दूंगा, डराऊंगा, तो ये गैर कानूनी होगा। गन पट्टी पे गन रख दे कोई, चलो अब बनो, तुम बोलो ला इल्ला इल्ला उल्ला, इस तरीके से बोलते हैं ना, गलत बोल दिया लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इस तरीके के वर्ड, या ये बोल दे, या तो ईसाई धर्म वाले आके बोले हमको बदलो, या फिर कोई और आके, कोई और कम्युनिटी के धर्म के आके बोले हमको बदलो। तो जबरदस्ती नहीं करना, स्वेच्छा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलेगा? यही कि रेवरेंड स्टैनिस्लॉस केस ने यह तय कर दिया कि भारत में धर्म का प्रचार आर्टिकल 25 का अधिकार तो है, लेकिन जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। यही है इसका कंक्लूजन, ठीक है। जो मुख्य बात मुझे बताना था कि इस केस में धर्म को जो है डिफाइन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि हमने सबका एंगल देखा है, हमने भगवत गीता का एंगल देखा, रामचरितमानस का एंगल देखा, मनुस्मृति का एंगल देखा, तो हमें सुप्रीम कोर्ट का भी एंगल देखना है, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या बाहरी रिवाज नहीं है। जो गांधी जी लगभग बोल रहे थे ना, वैसे कुछ बोल रहे हैं ये भी, कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या बाहरी रिवाज नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ व्यापक है, व्यापक। धर्म में आस्था, विश्वास की प्रणाली, नैतिकता, जीवन के रीति रिवाज शामिल है, सब कुछ शामिल है धर्म में। आपकी आस्था किस में है, आपका भरोसा किस पर है, आपके जो है आपके जीवन में रीति रिवाज कैसे हैं, सबका अपना अपना होगा ही, वो सब शामिल है, समझ में आया? और धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, इंडिविजुअल फ्रीडम का हिस्सा है, और इसे संविधान द्वारा सुरक्षित माना गया है। तो समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? धर्म का मतलब आपका इंडिविजुअल है, समझ में आया? आपके इंडिविजुअल फ्रीडम का हिस्सा है धर्म, और उस धर्म में आस्था आती है, विश्वास आता है, नैतिकता आती है, आपके जीवन के दिनचर्या आते हैं, आपके रीति रिवाज जो हैं, जो आप रोजमर्रा करते हो, वो सारी चीज़ें आती हैं। ये है धर्म। और आपको और इसको ब्रॉडर में से समझेंगे तो स्वधर्म भी ऐड कर लेंगे। कैसे? क्योंकि रोज जीवन के रीति रिवाज, विश्वास, धर्म और विश्वास और आस्था, शिक्षक एजुकेशन देगा, डॉक्टर डॉक्टरी करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। स्वधर्म का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो, तो इसमें व्यापक अर्थ निकलेगा इस सब चीज़ों का। तो सुप्रीम कोर्ट भी लगभग भगवत गीता का जो स्वधर्म अपने कर्तव्य का पालन करो उसका, और गांधी जी का जो सत्य और अहिंसा वाला मार्ग है उसको ऐड कर रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि व्यापक अर्थ है धर्म का।
ठीक है। ज़्यादातर अगर इन सबको निष्कर्ष सबका निकाला जाए, निचोड़ा जाए, तो सीधा सा मतलब ये है कि धर्म का मतलब ये नहीं कि आप पूजा पाठ करें बस। ठीक है, पूजा पाठ कर रहे हैं और धर्मीय वाला काम कर रहे हैं, अधर्म वाली हरकतें कर रहे हैं। अपने काम पे फोकस करिए, देश के विकास पे फोकस करिए, अपने इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस करिए और अपने कर्तव्य का पालन करिए। ईमानदार रहिए, नैतिक रहिए, संयमी रहिए। यही कह रहा है धर्म। पूरा अगर कंक्लूड कर दिया जाए सब इस सारे डिबेट को, तो समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, 19वीं क्लास है आज। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको रिकैप नहीं करूँगा, आप देख लेना, हो गया रिकैप कर सारी चीज़ें। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर और पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता आईएएस। धन्यवाद।